हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम जीएम मैथ ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपकी सेशनल एग्ज़ाम के 2 बार प्रस्तावित डेट आ चुका है और वो दोनों बार ही कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से टाला जा चुका है। अब जो कि मुझे एक जानकारी प्राप्त हो रही है, मुझे वहाँ के लोगों द्वारा, पूर्वांचल द्वारा, और परीक्षा का जो एक प्रस्तावित डेट है वो मैंने आकलन किया है कि वो आगे आपका क्या हो सकता है। उसी आधार पर मैंने आपके साथ आज ये वीडियो बनाया है, आपकी परीक्षा से रिलेटेड, आपकी एग्जामिनेशन से रिलेटेड, कि आपकी एग्जामिनेशन कब से शुरू होंगी। और ये लगभग 99% ऐसी संभावना है कि आपका एग्ज़ाम इसी डेट के दौरान होगा। ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब इससे ज़्यादा कोई डेट टाला जाएगा। हाँ, हालांकि मैंने 99% कहा, 1% भी संभावना है। वो क्या है वो आप जान रहे हैं। जैसे कि अगर कुछ भी कोविड-19 के केसेस अगर आपके एरिया में या आपके क्षेत्र में बड़ी व्यापक स्तर पर 1 दिन में या 2 दिन में पाए जाएंगे तो हो सकता है कि आपकी जो परीक्षाएं वो टल जाए। जैसे कि 31 मई की डेट वाले में हुआ है, जिसमें कहा गया था 27-28 मई को एग्जामिनेशन होगा और 15 से 17 तक आपके टाइम टेबल दे दिए जाएंगे। लेकिन 15 से 16 तारीख तक में ही, 15 से 16 मई तक में इतनी ज़्यादा संख्या में जौनपुर में केसेस आए जिसके कारण बाद में परीक्षा को टालना पड़ गया। तो वैसी की चर्चा के साथ मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने एक सूचना आपको मैं दिखा रहा हूँ, पेपर की कटिंग है, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं 10 जुलाई से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या नोटिस है, सेमेस्टर परीक्षाओं को लेके किन किन क्लास की बात कर रहे हैं। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों की सेमेस्टर परीक्षाएं 10 जुलाई से शुरू होंगी। परीक्षा नियंत्रक व्यास नारायण सिंह ने बताया कि संस्थागत, भूतपूर्व और कैरी फॉरवर्ड बीएड के द्वितीय तृतीय वर्ष, ये बीएड वाले 2019-21 सत्र के, बीएड चतुर्थ सेमेस्टर जो हमारे 2017-19 के हैं, और एमएड द्वितीय और तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर, बीपीएड द्वितीय सेमेस्टर और विधि द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ और कस्टम सेमेस्टर वाले जो विधि के हैं, साथ में बीबीए और बीसीए सेकेंड एंड फोर्थ एंड 6th सेमेस्टर, बीएससी कृषि एवं एमएससी कृषि द्वितीय सेमेस्टर 2019-20 की परीक्षा के लिए भी ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। शुल्क जो होंगे वो विश्वविद्यालय में 1 से 10 जून तक जमा किया जा सकता है और ऑनलाइन आवेदन की शुल्क जमा होने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन शुल्क के सभी महाविद्यालय विश्वविद्यालय के खाते में 11 से 15 जून तक कॉलेज वाले जमा करेंगे। और उसके बाद विश्वविद्यालय परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी, मतलब उसका जो भी ओरिजिनल कॉपी होगी, और नॉमिनल रोल नंबर सहित सभी परीक्षा शुल्क सहित जमा करने की तिथि 17 से 22 जून तक यूनिवर्सिटी में है। परीक्षा प्रारंभ होने की जो प्रस्तावित डेट है वो 10 जुलाई। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर बीएससी एमएससी के सेशनल एग्ज़ाम से क्या रिलेटेड है। यहाँ पर तो जो चर्चाएं हो रही है वो किसके लिए हो रही है, सेमेस्टर जिसमें बीबीए, बीसीए और बीसीए, बीएससी एग्रीकल्चर और उन सब क्लासेस की चर्चा हो रही है। तो आप खुद अपना कॉमन सेंस लगाइए, जब इनकी परीक्षाएं हमारे जानकारी में जो है वो अप्रैल मई तक हो जाती थी, चाहे वो बीएड के हों, चाहे एमएड के हों, चाहे वो बीएससी एग्रीकल्चर के हो, किसी के हो। जब उनका प्रस्तावित डेट क्या होता था, वो बीए अप्रैल में उनका सेशन ख़त्म होता था, तो यही होता था कि अप्रैल मई तक एग्जामिनेशन उनकी करा दिए जाते थे और उनका भी रिजल्ट जुलाई तक दे दिया जाता था प्रैक्टिकल करा के। तो चूँकि अब देख रहे हैं कि इनका जब डेट आ चुका है वो क्या है, 10 जुलाई। तो 10 जुलाई आप खुद सोचिए, जब 10 जुलाई इनका डेट आ गया है तो आपका एग्जामिनेशन तो बहुत पहले इनसे होता है। आपका एग्जामिनेशन तो फरवरी के लास्ट और मार्च के बिगिनिंग में ही शुरू हो जाता है और अप्रैल के लास्ट तक कंप्लीट हो जाता है मैक्सिमम जो एग्जामिनेशन है। तो ये सेमेस्टर वालों से सेशनल एग्जामिनेशन से क्या रिलेशन है, सेमेस्टर एग्जामिनेशन उनके बाद कराए जाते हैं। तो ये मैं आपको सूचित करना चाह रहा हूँ इसी के माध्यम से कि जो आपका एग्जामिनेशन डेट है वो अब इसी 10 जुलाई के अराउंड होगा। और ये भी मैं आपको सूचित करना चाह रहा हूँ कि 10 जुलाई के अराउंड का मतलब ये है कि 2nd वीक ऑफ जुलाई, मतलब हो सकता है कि 1 जुलाई से या 27-28 जून तक आपको एक टाइम टेबल यूनिवर्सिटी के द्वारा दे दिया जाएगा
और जैसे ही मैं टाइम टेबल अपलोड होगा मैं तुरंत आपको सूचित करूंगा, या मुझे जानकारी होगी यूनिवर्सिटी द्वारा कि आज टाइम टेबल लोड होने वाला है, मैं तुरंत आपको वीडियो बना के सूचित कर दूंगा कि आपका टाइम टेबल हो सकता है रात में या सुबह में आपको ऑनलाइन मिल जाए। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको सूचित करूंगा। आप देखिए, जैसे ही मैं कहूँगा कि आप सब टाइम टेबल आए या टाइम टेबल के पूर्व अगर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा मत सोचिए कि हम दो बार स्टार्ट किए, इस बार भी टल जाएगा, इस बार भी कोविड-19 है। देखिए, चूँकि आप जान चुके हैं कि अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी 5 बार लॉकडाउन कर चुका है। अब 6वीं बार लॉकडाउन केवल जिला स्तर पर, एरिया स्तर पर होगा जहां पर कोविड-19 के केस मिलेंगे, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी नेशन, कोई भी हम कह सकते हैं कि कोई भी देश तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक कि वो अपनी अच्छी तैयारी न करे, और भारत ने अपनी तैयारी अच्छी कर चुका है। तो उसके लिए अब उसको क्या करना है, अब उसको अपने इकोनॉमी को बढ़ाना है। तो धीरे धीरे वो सारे छूट को आपको देंगे, धीरे धीरे आपको शर्तों के साथ आपको मार्केट में भेजेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको अब एकदम से कह देंगे घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए। अब आपको निकलने का मौका जल्दी ही देंगे। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है, ये जो 5वां लॉकडाउन है जहाँ तक आप जान रहे हैं 30 जून, मुझे लग रहा है कि यही 30 जून के अराउंड आपको आपका टाइम टेबल मिल जाएगा। और एग्जामिनेशन, जैसे कि 10 जुलाई इनका सेमेस्टर प्रस्तावित है, जो कि इनका एग्ज़ाम लेट होता है, उनके पूर्व ही आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा, मतलब एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा। और हो सकता है कि इनका सबका जो टाइमिंग होगा वो सेकंड मीटिंग हो और आप सबका फर्स्ट मीटिंग हो। और जैसा कि मैं पूर्वांचल में बात हो रहा है कि एग्जामिनेशन 3 शिफ्ट में कराने की तैयारी है, तो 3 शिफ्ट में एग्जामिनेशन का मतलब आप समझ रहे होंगे, 7 से 10, फिर उसके बाद 11 से 2, ठीक है, 11 से 2, और फिर 3 से 6। इस तरह 3 शिफ्ट में भी एग्जामिनेशन करा सकते हैं, जिसमें एक शिफ्ट में अकेले सेमेस्टर वाले आ सकते हैं और बाकी 2 शिफ्ट में आपके एग्जामिनेशन BA, BSc, BCom, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट जो भी हो वो करा सकते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, वेल प्रिपेयर रहिए। ये मत सोचिए कि ये सेमेस्टर के लिए सूचना है, ये सूचना आपके लिए भी है कि आप अलर्ट पे रहिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और GM मैथ ट्यूटोरियल पे मैं थ्योरी लेक्चर स्टार्ट कर चुका हूँ। थ्योरी लेक्चर के साथ जैसे ही टाइम टेबल आ जाता है या टाइम टेबल की सूचना मुझे मिलेगी, मैं तुरंत पेपर सोल्यूशन BSc और MSc मैथ्स के सभी पेपर्स का क्या करने लगूंगा, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। हालांकि मैंने आपको ऑलरेडी BSc सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड मीन्स लीनियर अलजेब्रा और डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर का सोल्यूशन मैं आपको दे चुका हूं 2019 का, और BSc थर्ड ईयर का रियल एनालिसिस का मैंने पेपर सोल्यूशन आपको 2019 का दे चुका हूं। आगे भी जैसे ही एग्जाम डेट, मतलब जैसे ही एक टाइम टेबल और एग्जाम डेट के साथ आ जाता है, मैं आपको पेपर सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। इससे पूर्व मैं अपनी क्लासेस आपकी थ्योरी लेक्चर स्टार्ट कर चुका, जिसमें आपने देख रहे होंगे कि BSc सेकेंड ईयर के डिफरेंशियल इक्वेशन का थ्योरी लेक्चर स्टार्ट है, जिसमें एक चैप्टर हमारा कंप्लीट भी हो चुका है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। और उसके साथ साथ अब मैं उसके जो और भी टॉपिक होंगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन उसको डिस्कस करूंगा। और उसके साथ में आप जान रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमारा स्टार्ट है, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया है जो कि है एनालिटिक फंक्शन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ स्टूडेंट रिलेटेड टू BSc थर्ड ईयर एंड MSc प्रीवियस स्टूडेंट्स। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि मैं जल्द ही जैसे ही कॉम्प्लेक्स के चैप्टर खत्म होगा, मैं रियल एनालिसिस शुरू करूंगा, और इधर BSc सेकंड में हमारा डिफरेंशियल खत्म होते ही मैं आपके साथ लीनियर अलजेब्रा भी शुरू करूंगा। और मैं जल्द ही मैं अपनी कुछ क्लासेस और भी रन कराने वाला हूं अपने YouTube चैनल पर, जो कि हमारे BSc फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर कैलकुलस होगा, और उसके साथ साथ BSc फर्स्ट ईयर का जो हमारा सेकंड पेपर है कैलकुलस। और MSc के स्टूडेंट्स भी हमें बहुत फ़ोन आ रहे हैं, MSc फर्स्ट ईयर और MSc सेकेंड ईयर के, तो उनका भी मैं जल्द ही एक एक पेपर लेकर के शुरू करूंगा। हो सकता है कि MSc फर्स्ट ईयर में मैं इंटीग्रल इक्वेशन शुरू करूं, क्योंकि एक नया पेपर आया है आपके रेगुलर पेपर में, तो मैं उसको डिस्कस करूंगा। उसके बाद MSc फाइनल का भी पेपर मैं साथ में चलाऊंगा, और वो पेपर होगा, हो सकता है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो या कोई और भी ऐसा इंपॉर्टेंट पेपर जो मुझे लगेगा कि आपको वो कॉम्पिटिशन में भी आने वाले में एंट्रेंस एग्जामिनेशनों में भी काम देगा। इसी के साथ मैं अपने
इस वीडियो संदेश के माध्यम से आपको यही सूचित करना चाह रहा था कि आप सब पढ़ाई अपना स्टार्ट कर दीजिए, बिगनिंग शुरू कर दीजिए। अब आपको ये नहीं सोचना है कि अब टलेगा, अब कोई टलने की चांस है। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ ये 99% चांस है। 1% मैंने छोड़ा किसके लिए है, नहीं तो 100% मैं बोल देता। 1% मैंने छोड़ा है इसलिए कि क्योंकि आप जैसा कि सिचुएशन आप जान रहे हैं कि अभी जौनपुर के उलनगंज के इलाके में केसेस पाए गए। अगर इस तरह कुछ इलाकों में बहुत भारी संख्या में 10 से 15 लोग एक साथ कुछ अगर ग्रसित हो जाए, भगवान ना करें, तो ऐसी स्थिति में पूर्वांचल की परीक्षाओं को टालना पड़ सकता है। क्यों न टालना पड़ जाएगा? तब उस केस में क्या होगा कि आप जानते हैं कि भाई बच्चे वहाँ से अपने घर से आने जाने में उनको दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पर एरिया सील कर दिया जाएगा। तो हमें जहाँ तक लग रहा है 99% आप एकदम कंफर्म हो के तैयार हो जाए। ये सब मत सोचें कि केस निकल जाएगा तो हम पेपर बंद हो जाएगा। अगर किसी पार्टिकुलर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के एरिया को सील करेंगे तो पूरा जौनपुर नहीं बंद कर देंगे। आप इतना दिमाग लगाइए, पूरे यूनिवर्सिटी नहीं बंद कर देंगे अपना पेपर को करवाने का सिचुएशन। तो इसलिए आप तैयार रहिए परिस्थिति के साथ। और ज़्यादा अगर आप किसी दूसरों के कहने पर बहकावे में आएंगे कि नहीं पेपर नहीं होगा, आप कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, आप सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में कर दिए जाएंगे, ये सरासर बेवकूफ़ी है। बिना एग्जामिनेशन किए आपको आगे नहीं बढ़ाएंगे। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्लास 10th की जो पेपर्स थे, जो कंप्यूटर और IT के थे, और क्लास 12th के CBSE के जो पेपर्स थे, फिजिक्स के और भी केमिस्ट्री और मैथ्स के रह गए थे, वो सब अभी पेपर नहीं हुए थे, तो उनको भी पेपर कराने के लिए गवर्नमेंट द्वारा आदेश मिला है। तो आप सोचिए, जब 10th और 12th के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम नहीं टाले जा सकते हैं, उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है, तो आपको कैसे कर देंगे? तो आप सब इस राह में मत रहिए, लोगों को बहकावे मत आइए, अलर्ट रहिए और तैयार रहिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।